आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। खासकर गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर जैसे तराई क्षेत्रों में बाढ़ से जैसे हाहाकार मचा हुआ है। यही वजह है कि खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ की कुर्सी छोड़कर बुधवार को ही ताबड़तोड़ 3 जिलों का दौरा करने पहुंचे और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों को भी जनता के बीच जाने का निर्देश दिया, जिसका असर ये हुआ कि डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल अगले ही दिन यानी आज अपने क्षेत्र में बाढ़ के हालात का जायजा लेने निकल पड़े और जनता की समस्या सुन ही रहे थे कि तभी ट्रैक्टर से पहुंचे सीईओ को देखकर सांसद जगदम्बिका पाल का पारा हाई हो गया, क्योंकि जगदम्बिका पाल जहां खुद बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों की समस्या सुन रहे थे, तो वहीं सीईओ साहब अपना जूता बचाने के लिए ट्रैक्टर पर ही बैठ रहे थे। यूपी में जब भी बाढ़ से हालात खराब होते हैं तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा काम छोड़कर सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। यही वजह है कि बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में बाढ़ से खराब हो रहे हालात की खबर मिलते ही सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इन जिलों का दौरा करने निकल गए और बुधवार को खुद अपनी मौजूदगी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपना तमाम काम छोड़कर बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों की मदद करने का निर्देश दे दिया। प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगे हैं और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि सभी अन्य कार्य स्थगित करते हुए इस समय सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर उस पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आवास उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी भी राहत, आपदा राहत में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा भी जनहानि के साथ साथ पशु हानि पर भी उन परिवारों को आर्थिक सहायता दें। यूपी के सीएम योगी का आदेश आते ही सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल मैदान में उतर गए और बाढ़ के पानी में ही उतरकर हालात का जायजा लेने के साथ ही पीड़ितों की समस्याएं भी सुनने लगे। एक तरफ जहां सांसद होने के बावजूद जगदम्बिका पाल अपने कपड़े और जूते की परवाह किए बिना पानी में उतरकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सीईओ विद्यासागर कुशवाहा छाता लगाकर बड़े आराम से ट्रैक्टर पर चढ़कर बैठे हुए थे, जिससे उनका जूता न भीग जाए। जब सांसद जगदम्बिका पाल की सीईओ पर नजर पड़ी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और मौके पर ही सीईओ साहब को ऐसी फटकार लगाई कि तुरंत ट्रैक्टर से उतरकर पानी में खड़े हो गए। गुस्से से लाल जगदम्बिका पाल ने सीईओ को फटकार लगाते हुए कहा, ट्रैक्टर से नीचे उतरो, क्या हम लोगों के जूते चप्पल नहीं भीग रहे? थाना अध्यक्ष बने बैठे हो। लोग कह रहे रणधीर मिश्रा होते तो अब तक पानी में भीग रहे होते। 3 दिन से नाव के लिए आपको फोन किया जा रहा है, नाव की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? जूता क्या बात है? हम लोग जूता चप्पल नहीं भीग रहा, क्या समय लग जूता? थाना अध्यक्ष बने लायक लोग कह रहे रणधीर मिश्रा होते तो अब तक पानी भीग रहे होते। 3 दिन से आपको फोन कर रहे हैं नाव के लिए, एसडीएम नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब से बात किया तो क्यों नहीं दिया एसडीएम ने? आपने कलेक्टर से कहा? एसडीएम साहब ने बात किया, क्यों उन्होंने फिर आगे ऊपर नहीं कहा? यहाँ की स्थिति देख रहे हैं आप, बहुत खराब है। आए ना हमारे साथ और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे हैं। मतलब जनता हमसे आके करी सर, हमसे भी कह दिए उतर जाए। और आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो, आपको केवल जूता न भीगे, क्या किसी की सेवा करें? बताओ, लेकिन जनता क्या लेती है हमसे? क्योंकि सांसद घूम रहा है, कोई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे। यार आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पर बैठे रहो, बाढ़ में 2 कदम चलोगे नहीं। हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आंसू पोछने मैंने अभी की एसपी
तारीफ किया। इन्होंने कम से कम आपको फोन किया, 3 दिन से एसडीएम से मांग रहे हैं, फोन किया ना किया? क्या इनको स्टीमर मिला नहीं मिला, चाहे नाव मिले तो मिले। एसडीएम साहब से बात हमने रूबरू किया है। हेलो, आए तक नहीं? नहीं सर, एसडीएम साहब से और सीओ साहब दोनों लोग से मैंने कहा और नहीं आए। और जा करके सर 2 दिन से वो कल जा करके मैंने बात की। मतलब आप जा करके इतवा में किए डुमरियागंज और उसके बाद एसडीएम साहब मतलब अभी एसडीएम साहब ने कहा ठीक हम व्यवस्था करवा देंगे। सीओ को फटकार लगा रहे जगदम्बिका पाल की ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिस तरह से अपना जूता भीगने से बचाने के लिए ट्रैक्टर पर चढ़कर बैठे सीओ को जगदम्बिका पाल डांट रहे थे, उसे देखकर माना जा रहा है कि सीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। लेकिन वो तो भला हो जगदम्बिका पाल का, जिनका पारा भले ही हाई हो गया हो, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। सीओ को आश्वासन दिया कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप में इतना दिमाग तो होना चाहिए। हम जनता के बीच में हैं और आप अपना जूता भीगने से बचा रहे हैं। जगदम्बिका पाल के बारे में आपको बता दें, वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब 1998 में कल्याण सिंह की सरकार को तत्कालीन राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल्याण सिंह की सरकार बहाल हो गई थी। बहरहाल महज एक दिन के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने जिस तरह से सीओ को फटकार लगाई, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सिद्धार्थनगर में ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए आयोजित इस राहत कार्य शिविर में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, अप्रत्याशित बाढ़ अक्टूबर महीने में इस क्षेत्र में बाढ़ आई, यह हम लोगों ने पहली बार देखा है। लेकिन प्रकृति की त्रासदी है, उसका सामना करते हुए प्रत्येक नागरिक को राहत देना, ये हम सब की प्राथमिकता भी है। और इसीलिए कल भी मैं बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच जनपदों के दौरे पर था। आज सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर के दक्षिणांचल का दौरा करने के लिए मैं निकला हूं। मैंने अभी हवाई सर्वेक्षण किया है नदी के दोनों तटों का, और गांवों को मैंने देखा है कि अक्टूबर के महीने में अन्नदाता किसान अपनी फसल को काटता था। गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन होता था। पहली बार ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह त्रस्त है, फसल डूब चुकी है। लोग घरों की छतों पर या ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं, और इसीलिए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई है, और उनसे कहा गया है कि वे किसी भी जनता जनार्दन को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करें। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।